हम एक इंसान बने, उसके बाद ही हम मुकाम को पा सकते हैं। दुनिया में मेरी नजर में दो ही मजहब, दो ही धर्म है, इंसानियत और बेईमानी। इसके सिवा और कोई धर्म नहीं है। हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए समाज को बांट रखा है, जाति में, धर्म में। लेकिन जब आप ऊपर उठेंगे, इस विकृत मानसिकता को त्याग कर, तो हमारा सिद्धांत था हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, वसुधैव कुटुंबकम, बस वही है। इसके सिवा कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप इंसान हैं, उसके बाद ही आप अपने सही मुकाम को पा सकते हैं। वह इंसानियत जो है आपको बहुत कुछ सिखाए। दूसरी बात कि आप अनुशासित हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको अनुशासन की आवश्यकता है। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मन चंचल रहेगा, और जब मन चंचल रहेगा तो वह आपको अपने लक्ष्य से भटकाता रहेगा। इसलिए आप स्थिर और अनुशासित हैं। आप जिस ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कहा गया है, खम ठोक फेरता है जब नर, पत्थर के जाते पांव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी हो जाता है। इतनी ऊर्जा है आप में, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है हनुमान जी की तरह। आप जो चाहे, जिस मुकाम को चाहे, आप हासिल कर सकते हैं। जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने की। बेटा, मैं अपने क्लास में कई बार कहता हूं कि दुनिया में कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है। हम लोग, अब तो कोर्स बदल चुका है, पहले क्लास 10th में एक कहानी थी शिक्षा अज्ञेय जी। उसमें एक लाइन थी कि दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता है, जो सीखता है वह अपने उन्मेष से सीखता है। उन्मेष का मतलब अभिलाषा, इच्छा, जिज्ञासा। जब भूख लगती है तो एक बच्चा भी रोता है। उस भूख को जगाने की, उस इच्छा को जगाने की जरूरत है, अभिलाषा को जगाने की जरूरत है। एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने है, न्यूटन का उदाहरण हमारे सामने है। वृक्ष कोई शिक्षक तो नहीं था, वहां कोई शिक्षक तो नहीं थे, कोई क्लास नहीं चल रहा था, लेकिन वो एक मात्र फल उसके ज्ञान के कपाट को खोल दिया और उसने सिद्धांत दिया। इसलिए सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फल तो हमारे सामने में गिरता है, आपके सामने में भी गिरता है, रोज झला मार करके फल तोड़ते हैं। लेकिन कभी मन में ये बात आई कि आखिर यह फल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला? यही बात न्यूटन के मन में आई और उसने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप उस हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हमको पता चला कि आप परीक्षा दे रहे हैं और
संजय जी से हम कहे कि वहाँ हमारे बच्चे भी होंगे, अन्य विद्यालय के भी बच्चे होंगे, मैं चाहता हूँ 2 मिनट का संवाद। उन्होंने इसका मौका दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में ही रहें। यही हम सबकी पूंजी है, आप ही हम सबकी पूंजी है क्या? कुछ नहीं है। और परीक्षा तो बेटा जीवन के हर पल हर क्षण हम परीक्षा देते हैं। यहाँ से आप घर जाते हैं, क्या वो परीक्षा नहीं? कोई घर पहुंच जाता है, कोई घर नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो वहां भी परीक्षा। वहां भी अगर आप सही ढंग से न चलें तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और यही बात यहाँ है कि अगर आप सही प्रश्न का उत्तर न दें तो आप असफल हो रहे हैं। तो जीवन के हर कदम पर हमारी परीक्षा होती है, और जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है वही परीक्षा है। तो परीक्षा तो हम हर कदम पर दे रहे हैं, और उसी में कुछ लोग बुलंदी के साथ उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, हर परीक्षाओं को पास करते हुए, हर बाधाओं को पार करते हुए। परीक्षा हर घड़ी होती है, और यही हमें परिणाम देता है कि आखिर हम क्या हैं, हमको बताता है, हमको ज्ञान देता है। अगर परीक्षा हम ना दें तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने पानी में। अगर पहलवान अखाड़ा में ना जाए समझेगा समूचे दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हम है, लेकिन जब वो अखाड़ा में जाता है तो उसे पता चलता है कि और भी है, और भी है, और भी है, और भी, हमें और तैयारी